नमस्कार दोस्तों। हैदराबाद में ओवैसी साहब जैसे मानसिक रोगी रहते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। इधर उन्होंने फिर से अपना पुराना राग शुरू कर दिया है। मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे हैं बाबरी मस्जिद के नाम पर। इनकी पूरी राजनीति सिर्फ इसीलिए है ताकि दोनों भाई को एक एक पद मिल जाए, 3-4-5 सीट का इंतजाम हो जाए और इनकी दुकानदारी चलती रहे। एक पूरी तरह से मानसिक रोगी है। और जिस तरह से कल एक खुलेआम भड़का रहे थे, मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या ओवैसी जैसा व्यक्ति भारतीय कानून के ऊपर है, जो खुलेआम लोगों को भड़का रहा है, उस आदेश के खिलाफ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। हम लोग सभी को मालूम है कि बाबर जैसे आताताई ने वहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद, गैर कानूनी मस्जिद का उन्होंने निर्माण करा दिया था। 550 साल के बाद वह भी देखिए, हिंदू समाज जो बहुसंख्यक है इस देश में, इनके धैर्य को देखिए, इनकी संवेदना को देखिए। जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश नहीं दिया तब तक वहां मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। इनको भी भरपूर मौका मिला, मुस्लिम समुदाय को भी भरपूर मौका मिला अपने तर्क को देने का। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्यवस्था की कि वहां मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। अब ओवैसी साहब को दुकानदारी चमकाने का मौका मिल गया। साहब, इनके तो विचार पहले ही से गंदे हैं। समाज में किसी भी तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब कर देना है, आपस में लड़वा देना है ताकि इनकी दुकानदारी चलती रहे। कहना नहीं चाहिए, जहां भी मुस्लिम संख्या है वहां ये गाहे बगाहे पहुंच जाते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं ताकि इनकी दुकानदारी जमी रहे। मैं आज भारत सरकार से यह मांग करता हूं दोस्तों कि इनके जैसे व्यक्ति को नकेल कसने के लिए एक कड़े कानून की जरूरत है इस देश में, ताकि इस तरह का व्यक्ति जो मानसिक रोगी है, इन पे रोक लगाई जा सके और समाज के समरसता को बरकरार रखा जा सके। आखिर क्या कारण है कि ओवैसी को खुलेआम छोड़ा जा रहा है? बार बार इनके कुटिल भाषण, बार बार इनका देश तोड़ने वाला भाषण आता है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इस व्यक्ति को खुला छोड़ने का इरादा क्या है सरकार का, सरकार क्या चाहती है? क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति को पकड़कर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह जैसे केस में अंदर डाल देती है, क्योंकि यह सामाजिक समरसता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह कोई अभिव्यक्ति की आजादी की बात नहीं है दोस्तों, जिसका छूट हमें संविधान में मिला हुआ है। अभिव्यक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम कहीं खड़े हो जाएं और समाज में दो संप्रदाय को लड़वाने की कोशिश करें, उसमें भी तब जबकि किसी भी निर्णय के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मुहर लग चुका है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, और यह मेरी इच्छा भी है कि केंद्र में एक मजबूत सरकार बने, केंद्र में एक सुदृढ़ सरकार बने, ताकि इसके जैसे मानसिक रोगी का इलाज पूर्ण रूपेण हो सके और इन दोनों भाइयों का दुकानदारी बिल्कुल पूरी तरह बंद हो जाए, उस पर ताला लग जाए। और इसके लिए पुनः हम लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार को चुनना पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी में ऐसा कोई विकल्प हमें तो नहीं दिख रहा है। इसीलिए भरपूर समर्थन दें। यह बात मैं कोई ऐसा नहीं हूं, कुछ लोगों ने मेरे पुराने वाले वीडियो पे कमेंट भी किया है कि आप मोदी का चमचागिरी कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ एक आलोचक हूं और मैं जानता हूं कि विपक्षी दलों के पास न कोई मुद्दा है, न कोई विकल्प है, न तो इतनी शक्ति है वो सरकार बनाने में एक मजबूत इरादे के साथ आ सके। जनता के सामने अगर है तो सामने आना चाहिए उनको, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव 80 सीट मांग रहे हैं, केजरीवाल बोल रहे हैं पंजाब में हम कांग्रेस को सीट ही नहीं देंगे, दिल्ली में देंगे ही नहीं। कैसे आखिर करेंगे? ये लोग तो
रोटी जो हम लोग बच्चे में जो पढ़े थे, वो रोटी की लड़ाई जो थी दो बिल्ली के बीच में, उस तरह से लोग उलझे हुए हैं। इसीलिए पुनः मोदी जी को आप समर्थन करें और दिल से करें, ताकि देश में और ज्यादा मजबूत सरकार बन सके और देश में सौहार्दपूर्ण एक समरसता और देश का वातावरण एक राममय जो अभी हो रहा है, राममय हो सके और देश में राम राज आ सके। जय श्री राम, जय हिंद।